आप अपना किसी भी तरह का, चाहे आप अधिकारी हो, पुलिस वाले हो, आम पब्लिक हो या फिर बिहार सरकार के कोई मंत्री हो, आप कोई भी हो, अपना कमेंट करने से पहले इस रिपोर्ट को पूरा देखें, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया एक एक शब्द वो शब्द है जो अगर बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग तक पहुंच जाए तो हम समझते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी से नुकसान हो रहा है सरकारी खजाने का, वो नुकसान होना कल से बंद हो जाएगा और साथ ही कल से शराब चालू भी हो जाएगा। कल से नहीं तो कम से कम इस पे काम शुरू हो जाएगा। शराब बेचना है या नहीं बेचना है, ये पीने वाले और बेचने वाले से भी पूछना चाहिए था। जीविका दीदी से पूछकर आपने शराबबंदी लागू कर दिया, लेकिन जब तक पीने वाले और बेचने वाले नहीं सुधरेंगे, जब तक वो नहीं चाहेंगे, तब तक बिहार में ना तो शराब बिकना बंद होगा और ना पीना बंद होगा और ना बनाना बंद होगा। तो सबसे पहले अगर किसी का फीडबैक लेना है कि शराब बेचना है तो कैसे बेचना है, शराब बंद करना है तो कैसे बंद करना है, जब तक आप पीने वाले, बेचने वाले, बनाने वाले से फीडबैक नहीं लेंगे तब तक बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो सकता है। और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में शराबबंदी फेल है। लेकिन अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो ये शराबबंदी कानून बिहार में लगाया गया था इसमें संशोधन हो, इसमें समीक्षा हो, तो आपको इन सब से फीडबैक लेना पड़ेगा। जीविका दीदी के पास कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है, और आज जीविका ही शराब बेचने और बनाने में लगी हुई है। आपकी आंखों में धूल झोंक रही है। बिहार की मौजूदा स्थिति यही है, इसीलिए समीक्षा तत्काल होनी चाहिए और शराब बंद हो या चालू हो ये तय करेंगे पीने वाले, बेचने वाले और बनाने वाले, क्योंकि ये नहीं सुधरेंगे तब तक जो मौजूदा स्थिति है वो सबके सामने है। आप पुलिस और जीविका के भरोसे बिहार में शराबबंदी लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके भरोसे 8 सालों से आप मुख्यमंत्री का अनुभव बिहार का आपका है, लेकिन 8 सालों में जब सुधार नहीं हुआ तो अब आगे उम्मीद नहीं है। बाकी इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए क्या कुछ इस रिपोर्ट में है। अब कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि पीने वाले थोड़ी कहेंगे बिहार में शराब ना बिके, शराबबंदी रहे, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं। उसके लिए उनके पास भी आइडिया है। देखिए, कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसे लोग जिनसे आपको भरोसा नहीं है, कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कह पाते हैं। 1 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार एक कानून लेकर आए थे बिहार में शराबबंदी का। तो सवाल ये उठता है कि बिहार में शराबबंदी की ज़रूरत जो पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी हैं, जो शराब पीकर अपने पत्नी को मारते हैं, घर में कोहराम मचा देते हैं, शांति भंग करते हैं, आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कुछ लोग तो इतने बिगड़े हुए थे कि जो कमाई करते थे वो बाहर ही खा पी जाते थे, घर लेकर नहीं आते थे। इसीलिए बिहार में शराबबंदी लागू की गई महिलाओं के कहने पे। योजना बहुत अच्छा था, लेकिन आज इसकी स्थिति धरती पे क्या है, ज़मीन पे क्या है? क्या शराब नहीं बेचा जा रहा है? पीने वाले लोग नहीं पी रहे हैं? हंगामा करने वाले नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं? क्या ऐसे लोग सिर्फ बिहार में ही होते हैं? क्या ऐसे लोग दूसरे राज्य में नहीं हैं? तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार का नीति भले ही बेहतर रहा हो, इसके लिए वो कानून बनाए, सब कुछ किए, लेकिन जो स्थिति है हम उसकी बात कर रहे हैं। वर्तमान जो स्थिति है वो सही नहीं है। वर्तमान स्थिति ये है कि शराबबंदी के नाम पे बहुत ज़्यादा नौटंकी हो रहा है। उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के नेता, और उन्हीं के नेता नहीं, विपक्ष के नेता भी लगे हुए हैं इसमें कमीशन कमाने में। यानी बिहार में शराबबंदी एक ऐसा विषय बन गया है जो कमीशन कमाने का शॉर्टकट तरीका है। अगर एक जांच किया जाए, एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि किस इलाके में सबसे ज़्यादा शराब पकड़ा गया, और इसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए कि इसमें शामिल कौन लोग थे, संरक्षण देने वाले कौन लोग थे,
नेताओं के घर पे, पुलिस वाले के घर पे रेड किया जाए, उनके अकाउंट को खंगाला जाए, तो हम समझते हैं बहुत से ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, नेता अधिकारी, जिनके पास आय से कई गुना संपत्ति बढ़ गया है शराबबंदी के कारण, शराब में कमीशन खाकर। तो नीयत भले ही साफ रहा हो, लेकिन जो स्थिति है बिहार की वो सही नहीं है। और नीयत साफ नीतीश कुमार का तो रहा, लेकिन उनके अधिकारी, उनके नेता का स्थिति नीयत साफ नहीं था। ये स्थिति बता रहा है आज का। तो नीतीश कुमार इस पे भी काम करें। चलते चलते ये जो शराबबंदी है बिहार में, इस पे कुछ बेहतर करें और इसका रिजल्ट बेहतर बिहार के लोगों के लिए दें। यही एक विकल्प नहीं है कि बिहार में शराबबंदी लागू कर दो। विकल्प और भी है जो बिहार की जनता भी समझती है। अगर बिहार की जनता से इसके लिए फीडबैक लिया जाए तो बिहार की जनता ही बता देगी कि शराबबंदी के अलावे और क्या विकल्प है कि ऐसे बेवड़ों को निपटा जाए, ऐसे लोगों से निपटा जाए, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए जो समाज में, घर में कलेश करते हैं और पुलिस को काम बढ़ाते हैं। तो दूसरे ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे शराब से मोटी रेवेन्यू आता है और उससे कई योजनाएं चलाया जाता है। हाँ, वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो शराब पीकर रात को हंगामा करते हैं, दिन में भी हंगामा करते हैं। तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, वो सबको ठीक कर देती है। और बिहार पुलिस को जितना एफर्ट करना पड़ा शराबबंदी को सफल बनाने के लिए, इतना बेवड़े को रोकने के लिए करना नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो शराबबंदी हो या ना हो वो करते ही रहते हैं, वो सुधरे हैं ना सुधरेंगे, जाहिर सी बात है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का जो बयान आया था कि सर्वेक्षण करवाएंगे, तो ये सर्वेक्षण करवाने का वक्त है और बिहार के लोग ही इसका विकल्प बताएंगे। आप सिर्फ जीविका दीदी के कहने पे शराबबंदी लागू कर दिए, ये सही नहीं है। आपको उन लोगों से भी पूछना चाहिए था जो शराब पीते हैं या फिर शराब बेचते हैं, क्योंकि अगर जब तक ये दो लोग नहीं सुधरेंगे, ये दो लोग जो सुझाव देंगे उस पर काम नहीं होगा, बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आप भी शराबबंदी सर्वेक्षण में हिस्सा लें, आप अपना विचार रखें, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।